हनुमान जी का, पंचमुखी हनुमान जी का एक फ़ोटो लेकर, एक तस्वीर लेकर के अगर मुख्य दरवाजे पे लगा दिया जाए तो सभी जो नकारात्मक शक्तियां हैं वहाँ से दूर चली जाती हैं, या फिर नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश नहीं करती। ये वास्तु दोष को दूर करता है। बिल्कुल दूर करता है। वहाँ बैठें आप और वहाँ पे एक घी का दिया जलाएं। आप घी का, तिल का या चमेली के तेल का दिया जला सकते हैं। जलाने के बाद वहाँ एक लोटा जल रखें, प्रसाद, नैवेद्य, धूप बत्ती इत्यादि आपके पास जो उपलब्ध हो आप वहाँ रखें। और वहाँ बैठने के बाद आप एक संकल्प लें कि आप इस उद्देश्य से आपके लिए आपको ये परेशानी चल रही है, इसको ध्यान में रखते हुए आप भगवान के सामने संकल्प लें और संकल्प करने के बाद से उस पाठ को करें। पाठ करने से आपके अंदर वो सारे पंचमुखी हनुमान जी के जो सारे गुण हैं, जो अच्छे गुण हैं आपके अंदर आएंगे और आपको जो भी परेशानियां हैं जो आपको परेशान कर रही है, नकारात्मक शक्तियां परेशान कर रही हैं या किसी भी प्रकार की आपको अगर अशांति महसूस हो रही है तो इससे आपको निजात मिलेगा। जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी कृपा से सब संभव हो जाता है और हनुमान जी के किसी भी रूप की हम पूजा आराधना करें, किसी भी प्रकार से करें, वो सब मंगल कारक ही होता है, मंगलदायक ही होता है, शुभता को लिए हुए होता है। चूँकि पृथ्वी पे सबसे जो निकट के हमारे देवता हैं वो हनुमान जी हैं और अतिशीघ्र प्रसन्न भी हो जाते हैं। आज हम हनुमान जी के पंचमुखी रूप की चर्चा करेंगे। पंचमुखी हनुमान जी के बारे में कुछ विशेष बातें आज आपको बताएंगे पंडित आनंद कुमार तिवारी जी कि हम पंचमुखी हनुमान जी की कैसे पूजा आराधना करें, उनके विशेष क्या नियम हैं जिससे कि हमें अतिशीघ्र फलों की प्राप्ति हो सके। स्वागत है आपका पंडित जी। जय सिया राम। जय सिया राम। पंडित जी, आज आपने कहा कि पंचमुखी हनुमान जी के लेकर आप कुछ विशेष बातें आप भक्तों को बताने जा रहे हैं जी। क्या खास आज है? जी, आप सबको जय सिया राम, आपको भी जय सिया राम। आज हम बहुत एक विशेष कवच के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लिए काफ़ी प्रभावशाली है और हमारे लिए एक कवच के जैसा काम करता है। और जो कवच हमारा होता है, आपने देखा होगा कि किसी के ऊपर अगर वो कवच होता है, चाहे हम किसी भी कवच के बारे में बात करें, अस्त्र हो या किसी अन्य प्रकार का कवच हो, हमारे लिए एक सुरक्षा का ढाल होता है, बहुत हमारे लिए प्रभावी होता है। उसी प्रकार से हम आपके सामने एक हनुमान जी से संबंधित ही एक पाठ बताने जा रहे हैं और उस पाठ का नाम है हमारा पंचमुखी हनुमान कवच। अच्छा। और ये हनुमान जी से संबंधित ही हैं। आज हम उसी कवच की चर्चा करने जा रहे हैं और ये कवच हमारे लिए काफ़ी प्रभावशाली है, हमारे लिए एक रक्षा कवच के जैसा काम करता है। और इसके पाठ को करने से हमारे अंदर से जो भय होता है वो दूर होता है और हमारे शत्रुओं का नाश होता है। और हमारे ऊपर अगर कोई किया कराया हो, यानी कि अगर कोई भूत प्रेत की बाधा हो हमारे ऊपर या कोई टोना टोटका हमारे को कर देता है जो हमें जल्दी लग जाता है, उससे भी हमारी रक्षा होती है। अगर हम इसको निरंतर करें या मंगलवार शनिवार के दिन करें तो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होगा, काफ़ी फलदायी होगा। लेकिन अगर आप प्रतिदिन भी इसको आप अपने जीवन में निरंतर उतारना चाहते हैं, प्रतिदिन करके भी आप इसका लाभ ले सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छा मंत्र होगा, रक्षा कवच होगा। जी जी जी। अब भक्तों को जरा स्पष्ट कर दें, चूँकि हनुमान जी ने जो 5 रूप धारण किया जिन्हें हम पंचमुखी हनुमान जी कहते हैं। जी, एक समय ऐसा था जब राम और रावण में युद्ध चल रहा था और रावण की सेना जब हारने लगी थी तो उसने अपने मन में अपने भाई को याद किया और उनके भाई का नाम अहिरावण था। उन्होंने रावण ने अपने भाई अहिरावण को खबर किया और अहिरावण को बुलाया और अहिरावण जो था वो एक तंत्र विद्या का काफ़ी बहुत ज़्यादा ज्ञानी था और अपनी तंत्र विद्या के माध्यम से राम की समस्त सेना को एक गहरी नींद में सुला दिया। और गहरी नींद में सुलाने के बाद राम और लक्ष्मण को उठा के और पाताल लोक में चला गया। अहिरावण तो माँ भवानी की पूजा करता था और वहीं ले जाके और राम लक्ष्मण को बेहोशी की स्थिति में उनके सामने रख दिया। तो वहाँ हनुमान जी पहुँच के माँ भवानी को प्रणाम करते हैं। भवानी माँ को प्रणाम करने के बाद ये पता चलता है, माँ भवानी उनको बताती हैं कि अहिरावण 5 दिशाओं में 5 दिए को जला रखा है। जो व्यक्ति
उस पांचों दिए को एक साथ उसको बुझा दे तो रावण का वध किया जा सकता है। वहीं पे माँ भवानी से आशीर्वाद लेके और हनुमान जी ने अपने पंचमुख को प्रकट किया है और पंचमुख प्रकट करने के बाद पांचों दिशाओं में जो दिए जलाए रावण ने जला रखे थे उनको एक साथ बुझाया और रावण के साथ एक लंबा युद्ध भी चला। उसके अंत में रावण का वध हुआ और वध करने के बाद से राम और लक्ष्मण को लेके वो अपने रण क्षेत्र में आए और इसी कारण से रावण का वध करने के कारण ही हनुमान जी का नाम पंचमुखी हनुमान पड़ा। जी, यानी 5 रूप उन्होंने धारण किया हाँ। और इस पांचों मुख से एक बार में दीप को बुझाया। जी बिल्कुल। तत्पश्चात वो मारा गया जो अहिरावण है। हाँ। तो आपने कहा कि और उन्हीं पंचमुखी हनुमान जी की कवच की आप चर्चा कर रहे हैं। जी जी। कि उसको करने के बाद व्यक्ति को हर प्रकार से सुरक्षा प्राप्त होती है। तो क्या खास इसके बारे में आज कैसे करें भक्त और क्या बता रहे हैं? पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने से जो उनके पंच स्वरूप होते हैं उन पंच स्वरूपों की शक्ति हमारे अंदर आती है और हमारे अंदर जिस गुण की ज़रूरत है उसकी पूर्ति होती है। पंचमुखी हनुमान कवच करने से हमारे अंदर एक शांति का आभास होता है क्योंकि जो हनुमान जी का पंचमुख है वो हमें 5 दिशाओं की याद दिलाता है, 5 दिशाओं से हमारी रक्षा करता है। जो वराह मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ हमारी रक्षा करता है और उस दिशा में हमें लंबी उम्र, प्रसिद्धि और शक्ति हमें प्रदान करता है। नरसिंह मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ उनका मुख होता है और उसमें हमें डर, तनाव और मुश्किलों से जो डर लगता है उससे हम निजात पाते हैं। हमारा गरुड़ मुख जो होता है वो हमारा पश्चिम दिशा की तरफ निर्देश देता है और पश्चिम दिशा से जो भी हमें परेशानियां आती हैं उससे हमें निजात मिलती है। अश्वमुख या हयग्रीव मुख जो होता है वो आकाश की तरफ उसका मुख होता है और वो हमारी सभी मनोकामनाओं की उस दिशा में पूर्ति होती है। और हनुमान या बानर रूप स्वरूप के बारे में आप तो जानते ही हैं जो हमारा पूर्व दिशा में दुश्मनों पे विजय दिलाता है। अन्य भी बहुत प्रकार की हमें सिद्धियां मिलती हैं इस पाठ को करने से। तो हम पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करके हनुमान जी के 5 स्वरूप का उनसे जो हमें लाभ मिलता है उसका हम लाभ ले सकते हैं और हर प्रकार से हम हर जगह हर स्थान पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। जी। और ये पाठ हमें मंगलवार को विशेष रूप से करनी चाहिए और हम चाहें तो शनिवार को भी कर सकते हैं इस पाठ को। शनिवार मंगलवार विशेष हम इस पाठ को अपना शुरू कर सकते हैं और एक नियम से 21 दिनों तक हम अगर इसका पाठ करें तो निश्चित रूप से 21 दिनों तक पाठ करें और 7 पाठ करें तो निश्चित रूप से हमें हनुमान कवच से बहुत लाभ मिलेगा और हर क्षेत्र में हमें उन्नति मिलेगी, धन, शोहरत इत्यादि बहुत कुछ हमें मिलेंगे। तो ये तो संस्कृत में पाठ होगा? जी बिल्कुल संस्कृत में होगा। हिंदी अनुवाद भी हो सकता है? इसका हिंदी अनुवाद भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, वो भी किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। अच्छा पंडित जी बताएं, चूँकि हम लोग दुर्गा सप्तशती में भी कवच का पाठ उसमें किया जाता है, माता का कवच है उसमें जी। तो बहुत सारे लोग तो उसमें विद्वान ब्राह्मणों से भी कराते हैं कुछ विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए। जी बिल्कुल। तो क्या इस पाठ को भी अगर कोई भक्त चाहे कि हम 11 दिन 21 दिन कुछ इतने निर्धारित पाठ हैं, चूँकि संस्कृत में सब सहज नहीं हो सकते, तो क्या ऐसा भी होता है कि लोग उसको कराएं और कराते हैं लोग? जी बिल्कुल होता है। ऐसे आजकल के दिनचर्या में बहुत भक्त ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक व्यस्त रहते हैं, अपना ऑफिस के कार्य से, ट्रैवलिंग के कार्य से, अपने फाइनेंस के कार्य से इत्यादि बहुत सारे कार्य से व्यस्त रहते हैं। तो वो चाहे तो अपने घर पे पाठ कर सकते हैं इसका, लेकिन अगर उनके पास समय न हो तो किसी योग्य ब्राह्मण को अपने घर पे बुला के या किसी मंदिर में किसी योग्य ब्राह्मण से, विद्वान ब्राह्मण से इस पाठ को कराएं तो उसका 100% लाभ उनको भी मिलता है। हनुमान का जो कवच है पंचमुखी हनुमान कवच, इसका नाम ही है। हाँ, पंचमुखी हनुमत कवच। और हमारी कोशिश होगी कि इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरे हनुमत कवच को दे दिया जाए। अच्छा, इसकी विधि क्या होगी? जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए अपने घर में करना चाहता हो, हिंदी पढ़ना चाहता हो, संस्कृत में जो लोग सहज हैं पढ़ने में, वो कैसे करेंगे? आपने कहा मंगलवार से शुरू करें या शनिवार से शुरू करें? बिल्कुल। तो और कुछ विशेष नियम होगा इसका? जी, आप अपने घर पे एक छोटे से चौकी को ले लें, आप स्वच्छ चौकी ले लें, उस पर लाल वस्त्र बिछाएं, हनुमान जी का कोई स्वरूप या पंचमुखी हनुमान जी का कोई तस्वीर आपके पास हो या जो भी आपके पास उनका
तस्वीर हो या मूर्ति हो, जो आपके पास हो, उनको वहाँ पे स्थापित करें, उनके ऊपर गंगा जल का छिड़काव करें, अपने लिए एक आसन बिछाएं, वहाँ बैठें आप, और वहाँ पे एक घी का दिया जलाएं। आप घी का, तिल का या चमेली के तेल का दिया जला सकते हैं। जलाने के बाद वहाँ एक लोटा जल रखें, प्रसाद, नैवेद्य, धूप बत्ती इत्यादि आपके पास जो उपलब्ध हो आप वहाँ रखें। और वहाँ बैठने के बाद आप एक संकल्प लें कि आप इस उद्देश्य से आपके लिए आपको ये परेशानी चल रही है, इसको ध्यान में रखते हुए आप भगवान के सामने संकल्प लें, और संकल्प करने के बाद से उस पाठ को करें। पाठ करने से आपके अंदर वो सारे पंचमुखी हनुमान जी के जो सारे गुण हैं, जो अच्छे गुण हैं, आपके अंदर आएंगे, और आपको जो भी परेशानियां हैं जो आपको परेशान कर रही है, नकारात्मक शक्तियाँ परेशान कर रही हैं, या किसी भी प्रकार की आपको अगर अशांति महसूस हो रही है, तो इससे आपको निजात मिलेगा। और इसमें भी 1, 2, 3, 4 पाठ करने का अलग अलग फल है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। एक पाठ अगर हम करते हैं पंचमुखी हनुमान कवच का, तो इससे हमारे शत्रुओं का नाश होता है। अगर हम 2 पाठ करते हैं तो हमारे कुटुंब की वृद्धि होती है। अगर हम 3 पाठ करते हैं पंचमुखी हनुमान कवच का, तो हमें धन लाभ होता है। अगर हम 4 पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से हमें रोग पे विजय मिलती है, मान सम्मान हमें मिलता है। 5 अगर हम पाठ करते हैं तो वशीकरण होता है किसी का। और अगर हम 6 पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से हम सम्मोहन, किसी को चाहे अगर अपने वश में करना, तो 6 पाठ करके हम उनको अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं। अगर हम 7 पाठ करते हैं तो हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 8 पाठ अगर हम करते हैं तो हमारी जो भी मन की अभिलाषाएं वो भी पूर्ण होती हैं। 9 पाठ करेंगे तो हमें राज्य लाभ मिलेगा, अन्य बहुत सारे लाभ मिलेंगे। 10 पाठ करते हैं तो हमारे अंदर एक ज्ञान की दृष्टि जगेगी, जो हम अंतर्दृष्टि बोलते हैं। अंदर की एक अलग दृष्टि होती है, वो हमारे अंदर जागृत होगी। और अगर हम लगातार इस पाठ को करेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तो इन सभी चीज़ों का जो सम्मेल होगा वो उसकी हमें प्राप्ति होगी। जी, तो इतने सारे पाठ करने का अलग अलग महत्व है जी। तो विशेष फलदायी है ये हनुमत कवच, जो पंचमुखी हनुमत कवच है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और वैसे भी हनुमान जी का, पंचमुखी हनुमान जी का एक फ़ोटो लेकर, एक तस्वीर लेकर के अगर मुख्य दरवाजे पे लगा दिया जाए तो सभी जो नकारात्मक शक्तियां हैं वहाँ से दूर चली जाती हैं, या फिर नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश नहीं करती। ये वास्तु दोष को दूर करता है। बिल्कुल दूर करता है। तो पंडित जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। आप हनुमत कवच का पाठ कीजिए या कराइए घर में, निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, जय सिया राम। जय सिया राम।